पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुल्क भर में जारी हैं। कई पार्लिमानी हलकों में उम्मीदवार अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी दरमियान कर्नाटक के शिवमोगा पार्लिमानी हलके से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान दावेदारियां चल रही हैं। बीजेपी से मौजूदा रुकन पार्लिमान BY राघवेंद्र ही उम्मीदवार होंगे, ये बात तय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला अभी नहीं हो पा रहा है। साल 2019 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी से उम्मीदवार BY राघवेंद्र ने 7,28,902 वोट हासिल किए थे, जबकि JDS और कांग्रेस से मुश्तरका तौर पर नुमाइंदगी करने वाले JDS के उम्मीदवार मधु बंगारप्पा ने 5,06,212 वोट हासिल किए थे। इसी तरह से साल 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में BS येडियुरप्पा ने 6,05,654 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मंजुनाथ भंडारी ने येडियुरप्पा के बिलमुकाबिल 2,42,864 वोट हासिल किए थे। इन इंतखाबात में JDS के उम्मीदवार गीता शिवराज कुमार ने भी 2,40,533 वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। गुज़िश्ता तीनों इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए तो शिवमोगा पार्लिमानी हलके में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत के करीब भी नहीं जा सके। हालांकि 2009 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार BY राघवेंद्र और कांग्रेस के उम्मीदवार एस बंगारप्पा के दरमियान मुकाबला सख्त रहा। बंगारप्पा ने 2009 के इलेक्शन में 4,29,776 वोट हासिल किए थे, जबकि राघवेंद्र ने 4,82,470 वोट हासिल करते हुए पहली दफ़ा अपनी जीत दर्ज करवाई थी। इस तरह से देखा जाए तो इस दफ़ा भी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवार BY राघवेंद्र से मुकाबला करने के लिए इनके बराबर का ही उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो कुछ हद तक कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। फिलवक्त शिवमोगा में JDS से कोई मजबूत दावेदार नहीं है। अलबत्ता ये ख़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि कांग्रेस से MLA रहे साबिक रुकन असम्बली KB प्रसन्ना कुमार इस दफ़ा JDS से पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इनके लिए इस इलेक्शन में सर उठाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। जबकि कांग्रेस से DCC सदर HS सुंदरेश, साबिक रियासती वजीर किम्मनी रत्नाकर, सागर असम्बली हल्के के रुकन असम्बली बेलूर गोपाल कृष्णा ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब मधु बंगारप्पा को शिवमोगा पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। खुद मधु बंगारप्पा भी पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम बातों के दरमियान एक और नाम आ रहा है जिसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ रही है। शिवमोगा ज़िले के सियासी हलके में ये बात बाज़गश्त कर रही है कि बंगारप्पा के बड़े बेटे कुमार बंगारप्पा, जो इस वक्त BJP में है, उन्हें कांग्रेस में लाकर पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार किया जा सकेगा। चूँकि पार्लिमानी हलके में ईडीगा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत है और ईडीगा तीसरे नंबर पर हैं, जबकि पहले नंबर पर लिंगायत, दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं, उसके बाद SC ST और दीगर जातों के वोट है। अगर लिंगायत समाज के वोट BJP के साथ जाते हैं तो ईडीगा और मुसलमानों के अलावा दीगर तबक़ात के वोटों को एक करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत दिलवाने की कोशिश की जा सकती है। पार्लिमानी हलके में सागर, सोरब, बैंदूर में ईडीगा समाज के लोग ज़्यादा है और कुमार बंगारप्पा भी ईडीगा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वजह से इस फार्मूले को तैयार करने की मनसूबाबंदी हो रही है। कांग्रेस से उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन राघवेंद्र का मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार का ताकतवर होना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा।